नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि एफआईआई पैसा बना कैसे रहे इंडियन मार्केट में। अगर वो बेच रहे हैं खूब और फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्या तरीका है, पैसे कैसे बना रहे हैं। तो कई सारी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, कई सारे डेटा देखे, तो उसी से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार ये चीज़ हो सकती है। तो फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये बात का ज़िक्र भी किया गया है कि एफआईआईज़ या फॉरेन इन्वेस्टर, ज़्यादा अच्छा शब्द है, आईपीओ से पैसा बना रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आई है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का मोटा माल आईपीओ बन रहा है, या कह लें कि पैसा कूट रहे हैं वो। कैसे? आज इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपको दिखेगा कि हाँ, ये स्ट्रेटजी उन्होंने बना रखी है। क्यों बना रखी है उन्होंने स्ट्रेटजी? सेकेंडरी मार्केट में क्यों नहीं खरीद रहे हैं वो? वहां क्यों बेच रहे हैं इतना? ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। तो जैसा कि इस शो का नाम ही है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड आईपीओ, यानी आईपीओ में वो पैसा बना कैसे रहे हैं, इसको समझते हैं। अब आपने देखा होगा कि अभी एक कंपनी जिसका नाम है अर्बन कंपनी, उसका आईपीओ आया। तो अर्बन कंपनी का आईपीओ 103 रुपए प्रति शेयर पे आया। उस समय वैल्यूएशन हुआ करीब 1.7 बिलियन डॉलर्स का। ठीक है। लिस्टिंग के दिन उसका भाव 169 रुपए था, यानी 64% का रिटर्न लिस्टिंग डे पे। वैल्यूएशन बढ़ के हो गया 2.8 बिलियन डॉलर्स। तो जब इस तरह की मैसिव कमाई आईपीओ में हो सकती है ओवरनाइट, या मुश्किल से 3 दिन खुला आईपीओ, 2 दिन और लगा लो उसके बाद लिस्टिंग, यानी हफ्ते 10 दिन में अगर इस तरह का पैसा बन सकता है, क्यों ना बनाए? सबको बनाना पड़ेगा। हम आप भी बनाने के लिए सोचते हैं, माल मिलता नहीं वो अलग बात है, लेकिन जिसको मिल सकता है लाइन लगा के वो लेता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि क्यूआईबी और एचएनआई, इनके सब्सक्रिप्शन नंबर्स सैकड़ों में जाते हैं। ये एक खेल है, ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे पैसा बनना। और पिछले बहुत सारे आईपीओ में आपने 2024 में, अभी 2025 में देखा होगा कि लिस्टिंग डे पे अच्छा गेन हो जाता है, 10, 20, 30, 40, 50%। उसके बाद वो स्टॉक कहाँ जाता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या ये एक कहानी वाकई है? इसको आगे समझते हैं। अब ये नंबर्स देखिए आप। 2024 में फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो नेट इन्वेस्टमेंट था आईपीओ, नेट इन्वेस्टमेंट आईपीओ में था वो 14.5 बिलियन डॉलर का। उसमें रुपए में कन्वर्ट करो आप तो 10 बिलियन डॉलर मतलब करीब कितना हो गया? 1 बिलियन डॉलर 9,000 करोड़, तो 90,000 करोड़, और वो चार और लगा लो, 1.5 लाख करोड़ के आसपास। 2024 में नेट सेलिंग कितनी थी सेकेंडरी मार्केट में? ऑलमोस्ट सेम। ये नेट सेलिंग में एनएसडीएल वाले डेटा बता रहा हूं, जो प्रोविजनल डेटा आता उससे नहीं, लगभग लगभग बराबर। 2025 के ईयर टू डेट, यानी जनवरी से अब तक में अगर आप देखें तो एफआईआई नेट सेलर है, 20 बिलियन डॉलर का माल वो बेच चुके हैं, और एफआईआई में 4.5-5 बिलियन डॉलर लगाया है। क्योंकि इस साल 2025 में अभी आधा ही साल हुआ है, और बहुत सारे आईपीओ में पैसे नहीं बने थे, क्योंकि जनवरी से मार्च तक के आईपीओ भी आए भी नहीं थे बहुत, और जिसमें आए उसमें बहुत पैसा बना नहीं। लेकिन उसके बाद जो आईपीओ आए हैं उसमें पैसा बना, तो आपके सामने फिगर है कि लगभग क्लोज टू 5 बिलियन डॉलर उन्होंने नेट इन्वेस्टमेंट किया आईपीओ मार्केट में, जबकि सेकेंडरी मार्केट में लगातार उन्होंने बेचा। अब कहानी साफ हुई आपके कि सेकेंडरी मार्केट में बेचना है, आईपीओ मार्केट में खरीदना है। क्योंकि आईपीओ मार्केट में पैसा बन रहा है, सेकेंडरी मार्केट में नहीं बन रहा है। यही थ्योरी बनती है। चलिए अब इस थ्योरी को टेस्ट करते हैं कि क्या ये वाकई सच है क्या। तो अर्बन कंपनी का एक एग्जांपल हमने देखा। तो यही प्रश्न है कि एफआईआईज क्यों इतना बुलिश है आईपीओ मार्केट में। चलिए समझते हैं। एक बाई बहुत बड़ी बात है कि ये कही जाती है कि इंडियन मार्केट बहुत महंगा है, इसलिए एफआईआई बेच के जा रहे हैं और सस्ता हो ही नहीं रहा है। तो जो एमएससीआई इंडिया इंडेक्स है वो आज की तारीख में भी 25 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। एमएससीआई इंडिया, जिसमें
जो भी स्टॉक उन्होंने शामिल किए, उसका जो इंडेक्स बना जो रिप्रेजेंट करता है वो 25 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जिसमें इंडिया भी शामिल है वो मात्र 15 के पी पे है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि अगर इमर्जिंग मार्केट का एमएससीआई इंडेक्स 15 पे ट्रेड कर रहा है जिसमें इंडिया भी है, और इंडिया अकेले एमएससीआई इंडेक्स में 25 पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब इमर्जिंग मार्केट में इंडिया सबसे महंगा मार्केट है आज भी बाकी मार्केट की तुलना में। इसीलिए आप देखिए एमएससीआई चाइना का उदाहरण इसमें दिया गया है कि एमएससीआई चाइना का इंडेक्स जो है वो 14.5 पे ट्रेड कर रहा है और एमएससीआई कोरिया 12.5 पे ट्रेड कर रहा है। तो इंडियन मार्केट महंगा है, ये तो नंबर दिखा रहा है, तथ्य है ये। तो सेकेंडरी मार्केट महंगा है और आईपीओ में पैसा बन रहा है, तो इधर बेचो उधर कमाओ, ये थ्योरी साफ दिख रही। आगे बढ़ते हैं तो वो क्यों इतना बुलिश है भाई, ये आपको दिखा इसमें। चलिए अगली प्लेट प्लेट देखते हैं। अगली प्लेट में आया आईपीओ का बूम, यानी आईपीओ में जिस तरीके से बूम मचा हुआ है वो आप देखिए किस तरह से 2024 में इंडिया नंबर 1 था ग्लोबली, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आईपीओ भारत में आए थे जो लिस्ट हुए यहाँ पे, जो कि लिस्टिंग नियरली ट्वाइस एज मेनी कंपनीज एज इन द यूएस, मतलब जितने यूएस में लिस्ट हुए थे उससे दुगने, और दुनिया में सबसे ज्यादा आईपीओ भारत में आए थे 2024 में, ये बात सच है, गजब आईपीओ आए थे। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, हालांकि चूंकि हम लोगों की करेंसी का है प्लस साइज का है, तो वैल्यू टर्म्स में आप देखेंगे तो वो कितना था, 19-20 बिलियन डॉलर के आसपास आईपीओ उन्होंने रेज किया, विच इज सेकंड। लेकिन नंबर्स में दुनिया में सबसे ज्यादा आईपीओ भारत में है, ये रिपोर्ट्स में दिखा गया है। चलिए इसके आगे वाली प्लेट देखते हैं अब क्या है, इंडियन मार्केट में क्यों इतने आईपीओ आ रहे हैं, क्या वो इतना डीप और मैच्योर हो गया है? इसका जवाब है यस। हुंडई मोटर का आईपीओ आया जो कि बहुत सक्सेसफुल था, 3.5 बिलियन डॉलर का। अब आप अंदाजा लगाइए कि 3.5 बिलियन डॉलर का आईपीओ आए और खप जाए, तो मार्केट मेच्योरिटी दिख रही है। याद कीजिए जब कोल इंडिया का आईपीओ आया था 3 बिलियन डॉलर का, तो हम लोग उस समय काम कर रहे थे, तो एक जनरली ये देखा गया था कि मार्केट में कुछ समय के लिए लिक्विडिटी क्राइसिस थी, लोग इधर बेच के आईपीओ में पैसा लगा रहे थे, क्योंकि वो ऐसा प्रचारित किया गया था, ऐसा बताया गया था कि कोल इंडिया सबसे बढ़िया आईपीओ लेके आए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइन चलाते हैं और इसमें तो पैसा लगाना ही चाहिए। तो लोगों ने अपने बहुत सारे पैसे इसमें डाले थे और उस समय लिक्विडिटी का इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिला था। लेकिन आज क्या हो रहा है, हुंडई का आईपीओ ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला किसी को। मतलब 3 बिलियन डॉलर्स का आईपीओ मायने रखता, अगर उस समय मतलब 80 का रेट भी हम लेके चले डॉलर के हिसाब से, तो कितना 24-25 हजार करोड़ बनता है। सब 75 का भी ले लो आप, तब भी 20 हजार करोड़, 18-20 हजार करोड़ के आसपास का आईपीओ था। तो इतना बड़ा आईपीओ खप गया तो ये दिखाता है कि मार्केट आपका कितना मेच्योर हो चुका है, और आज की तारीख में इसी का फायदा एफआईआईज ले रहे हैं। कहा जाता है ना कि म्यूचुअल फंड की इतनी बाइंग है, इतनी एसआईपी आ रही है कि सिस्टम के तौर पे मार्केट में खूब लिक्विडिटी है, किसी भी प्राइस पे आप बेचो कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ एफआईआईज कैन सेल एनी अमाउंट विदाउट मच इम्पैक्ट कॉस्ट, यानी एफआई कितना भी बेचे इम्पैक्ट कॉस्ट उनकी नहीं आती। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है कि जब आप खरीदने या बेचने जाते हो तो उसकी वजह से जो स्टॉक बढ़ जाता है या घट जाता है उसको इम्पैक्ट कॉस्ट बोलते हैं। आज आप देखो दबा के बेचो आप, कोई इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं आ रही, और एफआई हमेशा लिक्विड और बढ़िया क्वालिटी स्टॉक में डालते हैं, तो वो जब बेचने जाते हैं तो उनको कोई इम्पैक्ट कॉस्ट ही नहीं आती, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। तो अगर 2 रुपए भी ऊपर चला गया स्टॉक तो इम्पैक्ट कॉस्ट आ जाती है, लेकिन उनके में नहीं आती, क्योंकि मार्केट मैच्योर हो गया है कि बड़े बड़े 3-3 बिलियन के आईपीओ ऐसे निकल जाते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हो गई। अब इसके आप देखिए ये खेल क्या है, ये मैजिक क्या है, कैसे हम मान लें कि हमारा मार्केट इतना मैच्योर हो गया, इतनी बड़ी चीज हो गई है। तो डीआईआईस की तरफ से थैंक्स टू ऑल ऑफ अस
those who are making their SIPs every month without fail, creating a huge demand in the market. हर महीने 20-25 हजार करोड़ की SIP, टोटल 30-40 हजार करोड़ पैसा आ रहा है, अलग अलग तरह के FIIs में लग रहा है, तो DIIs लगा रहे हैं पैसा, FIIs मार्केट में लग रहा है, तो इससे मार्केट काफी डीप और मेच्योर हुआ है। अभी इससे आप इनकार नहीं कर सकते, ये डेटा बता रहा है आपका। इंडियन मार्केट धीरे धीरे अब लिक्विडिटी के टर्म्स में काफी मेच्योर हो गया है। कितना भी माल बेच लो, कितना भी माल खरीद लो, इंपैक्ट कॉस्ट नहीं बढ़ती है। ये नंबर दिखा रहे हैं कैसे। इस वक्त हमारा जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री का साइज जिसको मोटे तौर पे कहें, तो जून तक लगभग 75 लाख करोड़ रुपए है। समझ रहे हैं, 75 लाख करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड मार्केट है, इंडस्ट्री है इंडिया में, जो पिछले साल जून में 61 लाख करोड़ का था। ये बाकायदा एमफी का डेटा है। तो अगर इतना पैसा केवल DIIs की तरफ से आ रहा है, तो आप मार्केट को मैच्योर मानिए। वो अलग बात है कि प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हो गई थोड़ी, FIIs तो म्यूचुअल फंड से नीचे चले गए हैं, म्यूचुअल फंड का हिस्सा ऊपर हो गया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा लोड अप किया है अपने अपने स्टॉक के तौर पे। तो ये जो गेम पलट गया है म्यूचुअल फंड की वजह से, DIIs की वजह से, ये कुशनिंग दे रहा है IPOs में FIIs को पैसा लगा के माल बनाने के लिए, और इधर सेकेंडरी मार्केट में बेचने के लिए। तो इसीलिए सेकेंडरी में बेचते हैं, IPO में पैसा बनाते हैं। नेट सेलर तब भी है वो, ऐसा नहीं जितना बेच रहे पूरा IPO में लगा रहे, क्योंकि IPO नहीं आ रहे ना उतने अच्छे वाले जहां मस्त पैसा बनेगा, लेकिन जहां उनको मौका मिल रहा है वहां वो ये कर रहे हैं। ये नंबर दिखा रहा है। तो आपका मार्केट मेच्योर हुआ, यही मैजिक है कि वो बेच पा रहे हैं। अब आप देखिए इसमें आगे क्या होने वाला है। 2026 फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है इस समय, इसमें ऐसा अनुमान लगाया गया है तमाम रिपोर्ट्स का कि पिछले साल जितने IPO आए थे FY25 में, यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 में, लगभग उतने ही या उससे ज्यादा IPO इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नंबर आ सकते हैं। मैच करेगा, बहुत सारी रिपोर्ट से कह रही, लाइंड अप है, डेली 2-4 आ ही रहे हैं। लार्ज साइज IPOs आर लाइंड अप लाइक टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल का IPO तो आने वाला है, $2 बिलियन का है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स का आने वाला है, कोरियन कंपनी का। जैसे हुंडई का आया था $3 बिलियन का, वैसे LG का भी आने वाला है, ये भी बड़ा IPO होगा। टाटा का आ ही रहा है। तो अगर ये 2-2, 3-3 बिलियन डॉलर के IPO आ ही रहे हैं और पैसा बन रहा है, तो क्यों ना बनाए FII। आप भी बनाते हो, वो भी बना रहे हैं। जियो प्लेटफॉर्म, मुकेश अंबानी जी ने अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस जो उनकी होती है AGM, उसमें अनाउंस किया ही है कि जून 2026 से पहले जियो का IPO आ जाएगा। जियो का अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है आज की तारीख में। सेबी ने अब ये कहा है कि जो बड़ी कंपनियां हैं 5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ से ज्यादा वाली, वो 2.5% का IPO ला सकती हैं। तो 12 लाख करोड़ का 2.5% भी 30,000 करोड़ होता है। आप समझ रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े IPO अगर आ रहे हैं और खप रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट हमारा मेच्योर है और उसका फायदा FIIs उठा रहे हैं। तो यानी FIIs मस्त पैसा बना रहे हैं IPO में, जिसको हिंदी में कहें कि कूट रहे हैं पैसा, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो तरीका इन्होंने बताया है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया है। चलिए एक बार आपको फिर से रिकैप कर देते हैं। पैसा बना रहे हैं FIIs IPO में, सेकेंडरी मार्केट में वो बेच रहे हैं। अर्बन कंपनी इसका लेटेस्ट उदाहरण है कि पहले ही दिन 64% का रिटर्न आया, और इसमें सैन फ्रांसिस्को से लेकर के सिंगापुर तक के इन्वेस्टरों ने पैसा लगाया और पैसा बनाया। ये डेटा आपके सामने है कि किस तरीके से IPO में इन्वेस्टर अपना पैसा डाल रहे हैं। $14.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट था, उसमें से कितना उन्होंने सेकेंडरी मार्केट में बेचा, कितना निकाला, ये नंबर आपके सामने है। क्यों बुलिश है? क्योंकि इंडियन मार्केट महंगा है कंपैरेटिवली इमर्जिंग मार्केट्स में। MSCI इंडेक्स आपको इस बात की गवाही दे रहा है। बूम है 2024 में, इतने IPO आए थे, इतने IPO आए थे कि जो कि दुनिया में नंबर 1 पहुंच गए थे आप। और जो
इन टर्म्स ऑफ आईपीओ वैल्यू वो भी करीब $20 बिलियन थी। इंडियन मार्केट काफी डीप और मैच्योर हो चुका है, इसलिए आईपीओ बड़े साइज का भी खप जाता है और यही एफआईआईज के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। और ये मैजिक इसलिए है क्योंकि हमने आपने मिलके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को 75 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया है और उनके पास जितना पैसा जाता है खरीदना उनकी एक मजबूरी भी है लॉजिकली। और 2026 में करंट ईयर में भी 2025 से कम आईपीओ की संभावना नहीं है और बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हैं जिसमें एलजी और टाटा कैपिटल लाइंड अप है और अगले साल फिर से जियो का आने वाला है। तो ये जो पूरी तस्वीर बन रही है जहां पे आईपीओ पैसा कूट रहे हैं एफआईआईज आईपीओ में और सेकेंडरी मार्केट में बेच रहे हैं। तो सिंपल गेम आपका उनका समझ में आ गया है कि जिधर पैसा बनेगा वो उधर बनाएंगे। आप सेकेंडरी मार्केट महंगा है तो हम नहीं खरीदेंगे, हम बेचेंगे जिधर बनेगा, क्योंकि पैसा जो है वो नदी के प्रवाह की तरह है, जहां रास्ता मिलेगा वहां वो जाएगा। उसको कोई देश प्रेम, कोई इमोशंस नहीं होते हैं। पैसा बिल्कुल प्रॉफिट को देखता है, जिधर प्रॉफिट बनेगा पैसा वहीं जाएगा। आज की कहानी ये है। तो मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे चर्चा करते रहते हैं कि एफआईआई क्यों बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। तो भैया इसलिए बेच रहे हैं कि आपका बाजार महंगा है और जिधर अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं उधर लाइन लगा के वो ले रहे हैं और अपना पैसा बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ और चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में गहराई से समझिए, यही हमारा उद्देश्य है। आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको समय पर जल्दी से जल्दी नोटिस मिल जाया करे। थैंक यू सो मच।